अमेरिका भले ही ओहियो सबमरीन का दम दिखा रहे हैं, लेकिन पनडुब्बी ताकत के मामले में रूस का कोई सानी नहीं है। रूस के पास इस वक्त की दुनिया की सबसे विनाशक सबमरीन मौजूद है, जबकि वो पनडुब्बी भी है जो सुनामी ला सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल से दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर सकती है। और रूस की इन सबमरीन की ताकत भी आपको दिखाते हैं। समंदर हो या जमीन, रूस के सबमरीन हमले से बचना नामुमकिन है। रूस के पास है समंदर में ऐसी ताकत जो सुनामी ला सकती है। समंदर में रूस का घातक न्यूक्लियर सबमरीन का ऐसा बेड़ा है जिनकी ताकत से अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर मुल्क खौफ खाते हैं। रूस की सबमरीन टॉर्पीडो से तो हमला कर ही सकती है, साथ ही हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल और बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को भी दाग सकती है। रूस की नौसेना की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर पावर के मामले में दूसरी सबसे ताकतवर नौसेना है और न्यूक्लियर सबमरीन ताकत तो उसकी अमेरिका से भी ज्यादा है। रूस के पास 17 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो समंदर से भी किसी भी हिस्से में परमाणु मिसाइलों को दाग सकती है, जबकि 12 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 10 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इसके अलावा रूस के पास 22 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी है। रूस की सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो इसमें सबसे विध्वंसक नाम है बेलगोरोड सबमरीन का। इस पनडुब्बी को जंग का नक्शा बदलने वाली पनडुब्बी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकती है। ये सबमरीन इतनी घातक है कि 1700 फीट की गहराई तक अंदर जा सकती है, जिसके कारण रडार और सोनार के लिए इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका की एडवांस नेवी भी इसका पता नहीं लगा सकती। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ये 6 परमाणु मिसाइल से लैस है। ये इतनी खतरनाक है कि समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकती है। समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो तबाही मचा देंगी। बेलगोरोड सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पोसाइडन टॉर्पीडो में परमाणु बम लगा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। मतलब कि हमले का अलर्ट मिलते ही ये खुद एक्टिव होकर परमाणु बम दाग देगी, जिसका मतलब समंदर से जमीन तक सर्वनाश तय है। बेलगोरोड के अलावा रूस ने अपनी यासेन क्लास की परमाणु सबमरीन की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस इस क्लास की 9 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 4 को रूस ने नेवी के प्रोजेक्ट 885M के तहत समंदर में उतार दिया है। रूस की यासेन क्लास की यह परमाणु सबमरीन इतनी घातक और विध्वंसक है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त परमाणु तबाही मचा सकती है। रूस ने साल 2013 में यासेन क्लास की पहली परमाणु सबमरीन सेवरोडविंस्क को समंदर में उतारा था। उसके बाद उसने कजान, नोवोसिबिर्स्क को नेवी में शामिल किया, लेकिन यूक्रेन जंग के दौरान उसने चौथी सबमरीन क्राइस्नोयास्क को भी समंदर में उतार दिया है। रूस की यासेन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में 35 से लेकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बियां हैं, तो ये सालों तक समंदर में चल सकती हैं। मिसाइल लोड करने के लिए इस पनडुब्बी में 8 साइलो होते हैं, जिनके अंदर 32 मिसाइल फिट की जा सकती हैं। इस क्लास की हर सबमरीन ओनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल और कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है। साथ ही ये पनडुब्बी 10 ईगला टॉर्पीडो से भी समंदर में तबाही मचा देती है। यासेन क्लास की सेवरोडविंस्क परमाणु पनडुब्बी से अमेरिका इसलिए भी डरा है क्योंकि रूस इस सबमरीन से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग सकता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर तक पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। जबकि इसी क्लास की क्राइस्नोयास्क सबमरीन गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है और 450 मीटर की गहराई में जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। जानकारी के मुताबिक रूस यासेन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की तादाद बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही एक सबमरीन को समंदर में उतार सकता है।
खास बात यह भी है कि यासीन क्लास की इस सबमरीन को पकड़ना बेहद मुश्किल है। ये समंदर में 20 नॉटिकल मील तक बिना किसी आवाज के चल सकती है और अचूक मार कर सकती है। समंदर में रूस की सबमरीन ताकत का कोई जवाब नहीं है और रूस ने अब अपनी सबमरीन को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से लैस करके और ज्यादा विध्वंसक बना दिया है, जिससे दुश्मन का नेस्त नाबूद होना बिल्कुल तय है। टीम न्यूज़ नेशन।